हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक स्पेशल टॉपिक पे कुछ बताना चाहता हूँ। खासकर छिद्र ग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि छिद्र ग्रहों की जो दशाएं वो काफ़ी ख़राब चलती हैं। यहाँ तक कि ऐसे ग्रहों की दशा मृत्यु तक प्रदान कर देती है। तो छिद्र ग्रह की दशा, छिद्र ग्रह क्या होते हैं, इसके विषय में आपको बताता हूँ। आगे मैं चलूँ उसके पहले ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले है। यदि आप कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इसमें संपर्क कर सकते हैं। आज का जो ज्ञान है जातक परिजात से है। जातक परिजात फेमस ज्योतिष का ग्रंथ है और दैवज्ञ वैद्यनाथ कृत ये है, काफ़ी पुराना और शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, तो जातक परिजात के प्रथम भाग में से हमने कुछ श्लोक उठाए हैं। छिद्र ग्रह क्या होते हैं? छिद्र ग्रह को उन्होंने बताया, लगभग 7 ग्रहों को छिद्र ग्रह माना है वैद्यनाथ जी ने। 7 ग्रह छिद्र ग्रह कहे गए हैं। अष्टम का स्वामी, जो ग्रह अष्टम में बैठे, जो ग्रह अष्टम को देखता हो। खर अर्थात 22वें देशकांड का स्वामी। देखो, जो 22वें देशकांड का स्वामी होता है वह भी खर ग्रह कहलाता है। खर ग्रह काफ़ी तकलीफ देते हैं दशांतर दशा में। जो ग्रह अष्टमेश के साथ बैठा हुआ हो, चंद्रमा से गिरने पर जो 64वां नवांश का मालिक हो, 64वें घर के मालिक का जो अति क्षत्रिय हो, ऐसे 7 प्रकार के जो ग्रह हैं उनको छिद्र ग्रह कहा है। तो अब सबसे सरल में अपन ये जानते हैं यहाँ पे कि छिद्र ग्रह के लिए हम सबसे पहले तो 8वां भाव देखेंगे। ठीक है, और मान के चलो अब 8वां भाव है हमारा, तो हम देखेंगे कि भाई कैसे अष्टम भाव में कैसे अष्टम को हम छिद्र ग्रह माने हैं। जैसे अष्टम भाव की ये कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, तो हम यहाँ अष्टमेश को देखते हैं। ये देखिए अष्टमेश, यहाँ पे जो अष्टमेश कहलाएगा वो मंगल कहलाएगा। ठीक है, अष्टम भाव या 8वां भाव है। अब हम मंगल को देखेंगे, भाई मंगल कहाँ है। मंगल को ले लेते हैं कि मंगल कहाँ है, ये है मंगल। अब कोई ज़रूरी नहीं कि मंगल वहीं बैठे भाई, है ना। तो ये हमने मंगल को उठाया, हो सकता है कि मंगल यहीं बैठे हों, हो सकता है मंगल यहीं बैठे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि मंगल यहाँ ना बैठे हों, मंगल लग्न में बैठे हों, या फिर यहाँ बैठे हों, फिर यहाँ बैठे हों। ठीक है, तो अष्टम भाव छिद्र ग्रह कहलाएगा। अष्टम भाव में कोई और ग्रह बैठा तो वो भी छिद्र ग्रह कहलाएगा। अष्टम को कोई देखता हो तो मान के चलो कि यहाँ से शनि महाराज देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। ठीक है, सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, शनि महाराज देख रहे। हो सकता है कि मंगल को और कोई ग्रह देखता हो। कौन ग्रह देख सकता है? चंद्रमा देख सकता है 7वीं दृष्टि से। कितने सारे ग्रह छिद्र ग्रह बन गए जो काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं ऐसा। और तो और जो इस मंगल का जो शत्रु जो होगा, मंगल का शत्रु जो कहलाएगा वह भी उसका जो है छिद्र ग्रह कहलाएगा। अब मंगल का शत्रु बुध कहलाता है, तो ये बुध भी इसका छिद्र ग्रह की काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रकार से छिद्र ग्रहों की दशाएं काफ़ी हानिकारक होगी। अब इसमें 22वां दृश्यकांड भी आया है। ठीक है, तो 22वां दृश्यकांड जो होता है, लग्न कुंडली का जो 8वां भाग होगा वहाँ से 64वां नवांश मिलेगा। और 22वां दृश्यकांड देखने के लिए आपको जो है जो आजकल के सॉफ्टवेयर में इजीली ये बड़े आसानी से वो निकाल के दे देते हैं कि ये 22वां दृश्यकांड है। ठीक है, जो 22वां दृश्यकांड होगा बहुत खतरनाक होता है, वो खर दृश्यकांड कहलाता है। और जब ये आपका जो 22वां दृश्यकांड है उसके ऊपर से भी शनि का गोचर होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल सटीक सिद्धांत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छिद्र ग्रहों की दशाएं काफ़ी तकलीफ देती है। जब छिद्र ग्रह की दशा चल, अष्टम का स्वामी, अष्टम में बैठे ग्रह, जो ग्रह अष्टम को देखता हो। खर अर्थात 22वां देशकांड का स्वामी, जो ग्रह अष्टमेश के साथ बैठा हुआ हो। चंद्रमा से जो 64वां नवमांश का मालिक हो, 64वें घर के मालिक का जो अति शत्रु हो। इन सब को हम कहते हैं कि ये जो है छिद्र ग्रह कहलाते हैं। और इन ग्रहों की दशाएं काफ़ी तकलीफ दे होती है। और जब तकलीफ होती है तो जातक छटपटाता है, परेशान होता है। ठीक है, और वो काफ़ी अपना और नुकसान कर बैठता है। तो आपको इन ग्रहों की जब दशाएं चली, अष्टम भाव की दशाएं जब चलती है, अष्टम से रिलेटेड ग्रह की दशाएं चलती है, तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट, हर बार मृत्यु होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ इस श्लोक में तो ये बताया है कि मृत्यु किन ग्रहों से होती है। तो उन्होंने बताया कि छिद्र ग्रह की दशा अंतर दशा में मृत्यु होती है। लेकिन जीवन में तो कई बार ये दशाएँ आएगी, कई बार अष्टमेश की दशा आपको आ सकती है, अंतर दशाएँ आ सकती है। तो क्या हर बार आपकी मृत्यु हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको मृत्युतुल्य कष्ट होगा, मतलब परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और यदि अष्टमेश की दशा, अष्टम भाव के ग्रहों की दशा चलती है तो ईश्वरीय आराधना करना चाहिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षीमामृतात् जप करना चाहिए, भगवान शिव का जप करना चाहिए। और महाकाल महाराज की दया से आपका सब जो बुरा समय धीरे धीरे कटेगा, क्योंकि ग्रहों की दशाएं बड़ी बड़ी होती है। जैसे शनि की अंतर्दशा 2.5-3 साल की, राहु की 2.5 साल की, है ना, शुक्र की 3 साल की, ये अंतर्दशाएं। और कहीं अष्टमेश पड़ गए, उनके साथ कोई दूसरे ग्रह बैठे हैं, उनकी दशाएं, तो तकलीफदेह हो जाती है। तो आपको ये समय जो है थोड़ा सा सावधानी से काटना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप उद्यम ना करो, कोई काम ना करो, तो आपको काम धंधे करने पड़ेंगे, आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। ज्योतिष के भरोसे भाग्यवादी बैठ के कभी नहीं बनना चाहिए। मान के चलो आपका बहुत खराब समय है, लेकिन आपको सकारात्मक प्रयास लगातार करने चाहिए। ऐसे में तो हर एक आदमी यार मेरा समय खराब है, भाग्य को पकड़ के बैठ जाएगा और फिर अकर्मण्य हो जाएगा और वो तो निकम्मा बन जाएगा। इसलिए शुद्ध ईश्वरीय प्रार्थनाएं करते चलो। यदि जो मेहनत करता है और लगन से काम करता है, कठिन समय में भी बार बार गिरता उठता और खूब उद्योग करता है, ईश्वर उसका ध्यान जरूर रखते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में उसको बाहर लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको पैसा लगने वाला नहीं है।